बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट हुआ था मेरे अपने ऑफिस के अंदर। इस पूरे स्टोरी को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा ताकि लोगों को 100% आइडिया ना हो कि मैं किसकी बात करूं, क्योंकि कुछ ऑफिस के लोग भी देख रहे होते हैं। मैं बात करूंगा वैसे बाय द वे उन लोगों की जो जो लोग कंप्लीटली 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर रहे हैं, ना बिजनेस कर रहे हैं अपना, ना कोई फ्रीलांस काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब कर रहे हैं। जॉब करना करने का मतलब ये है कि चाहे वो गवर्नमेंट की जॉब हो, चाहे वो लेट्स से अपनी प्राइवेट जॉब कर रहे हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल किस्म की 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, उसके पैसे मिलते हैं और वो अपना काम चला रहे होते हैं इस तरह से। तो हम उस कैटेगरी के लोगों की बात करेंगे जो कि आई वुड से 90% ऑफ द टाइम जो मुझे लोग देख रहे हैं, 85 to 90% वही लोग उसी तरह के लोग हैं। तो आपको भी इस तरह के लोग अपनी सराउंडिंग्स में मिल जाएंगे, और अगर आप कुछ इस तरह से करते हैं तो उसमें ज़रा आपके लिए एक रेड अलर्ट है कि उस तरह से ना बिहेव करें। थोड़ा-सा अपने आप को, अपना जो लाइन ऑफ साइट है सही रखें, उसकी लाइन अपनी सही रखें ताकि लाइन ऑफ साइट सही हो जाए आपकी। ख़ैर, तो बात ये हो रही थी कि वो जो मेरे एक दोस्त आए, कंपनी के ही थे लेकिन वो बाहर से आए और अब हमारे ऑफ़िस के नहीं थे वो। तो आर के आके खड़े हुए थे, हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक टेबल देखी, मेरी डेस्क से थोड़ी-सी दूर थी, और उसको देख के उन्होंने कहा कि यार ये जो बंदा है इस टेबल के ऊपर, ये कौन है? क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदा है यहीं पर आने के लिए इसने सारी मेहनत की है, और अब इसने ये सोच लिया है कि यहाँ से जब मतलब किसी और जॉब में नहीं जाएगा, वो यहीं से डायरेक्ट कहीं और ही जाएगा। क्योंकि उस डेस्क को उसने इस तरह से डेकोरेट किया हुआ था, और उस पे हम लोग बात भी कर चुके हैं ऑफ़िस के अंदर कि यार इतनी डेकोरेशन किस चीज़ की होती है? आपने अपनी डेस्क को ऐसा बना लिया है कि अब आपके पास और कोई ऑप्शन रहा नहीं है इस ऑफ़िस से बाहर जाने का। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है ऑफ़िस की चीज़ों में, हद से ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और अपने जो ख़ास तौर पे जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो नीचे के लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करके रखता है। ऐसा लगता है उसका अपना काम हो। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि जिन लोगों का अपना काम भी होता है, वो भी उस लेवल के ऊपर लोगों को पुश नहीं करते, या उस तरह से लोगों को काम करने को नहीं कहते, जिस तरह से वो बंदा एक कंपनी के काम को कह रहा था उन लोगों को करवाने को, जो उसके अंडर काम कर रहे थे। तो वो ऑटोमेटिकली रिजेंटमेंट हो जाती है, लोग उसको अच्छा नहीं समझते जब आप इस तरह से एक्ट कर रहे होते हैं। तो मेरा पॉइंट ये था कि वो जो इंसिडेंट हुआ था, जब हम लोग खड़े हुए थे तो हम लोग भी हंसे, हमें भी आइडिया था कि वो जो बंदा है वो इसी तरह से बिहेव करता है कि कुछ लोग होते हैं ना कि अपने ऑफिस के अंदर अपने काम से ज़्यादा अपने मैनेजर को खुश करने की कोशिश करते हैं, अपने आप की ग्रोथ से ज़्यादा अपने मैनेजर की ग्रोथ को देखते हैं कि यार अच्छा मेरा मैनेजर अब ये हो गया। और दूसरी बात, मैं बहुत सारे लोगों से कहता हूँ कि देखें, आपकी जो वर्थ है वो आप इस तरह से ना देखें कि आपके ग्रेड्स क्या बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज़ होती हैं जिसके अंदर वीपीज़ वाक़ई बहुत ऊँची चीज़ हो जाते हैं, और कुछ कंपनीज़ होती हैं जो वीपी का टाइटल है वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता, क्योंकि अगर मैं उसको इस तरह से कंपेयर करूँ कि एप्पल के अंदर अगर कोई बंदा स्टाफ इंजीनियर है और पाकिस्तान के बैंक के अंदर कोई वीपी है, तो मेरे ख्याल से जो स्टाफ इंजीनियर है वो बहुत ऊपर है कंपेयर टू द वीपी, बोथ इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स और जो उसको एक्सपोज़र मिल चुका है। तो इसलिए अपने जो टाइटल्स होते हैं इनको ना देखा करें। इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो समझते हैं कि अगर उनके टाइटल के आगे सीनियर मैनेजर लग जाता है, या सीनियर लग जाता है, या सीनियर इंजीनियर इवन लग जाता है, तो वो उन्होंने अपने चीज़ों में मतलब बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो मेरे ख्याल से ये ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। टाइटल्स वगैरह कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, बल्कि ये जो यहाँ का एमआर का जो चेयरमैन है, मोहम्मद अल अबार, उसने तो अपने अब आई डोंट नो कि एमआर में क्या हो रहा है, लेकिन अपने लिए टाइटल्स खत्म कर दिए थे। तो मेरे ख्याल से टाइटल्स डजंट मैटर, इट मैट व्हाट मैटर्स इज दैट कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं। जो लोग इस तरह की एक्ट करते हैं, बाय द वे मैंने अपना देखा है कि उनकी जो जो एसोसिएशन होती है उनके घरों से, वो अच्छी नहीं होती है। अब उनकी शादी हुई भी हो, ना हुई भी हो, उन वो किसके साथ रहते हैं, नहीं रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं, उनके साथ तो मसला ही नहीं ना कि वो पूरे दिन ऑफिस के अंदर गुजार सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो ज़्यादातर लोग हैं वो अपनी फैमिली को वैल्यू करते हैं, या अपनी ना सिर्फ फैमिली को वैल्यू करते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि अपना टाइम कहीं और स्पेंड करें, अपार्ट फ्रॉम ऑफिस कहीं और स्पेंड करें। आपके पास एवेन्यूज़ होने चाहिए टाइम स्पेंड करने के। तो उनके पास, इस तरह के लोगों के पास जो कि टॉक्सिक होते हैं, उनके पास और कोई एवेन्यूज़ नहीं होते अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, तो वो टाइम ऑफिस के अंदर ही लगा रहे होते हैं, और ऑफिस की चीज़ों के अंदर ही अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेते
हैं कि उनको और बाहर की चीज़ का कुछ नहीं पता होता। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं ऑफ़िस के अंदर कि उनको नहीं पता होता कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है, कैसे अपनी लाइफ़ के अंदर वेल्थ बिल्डिंग बिल्डिंग करनी है। वो समझते हैं कि यही उनकी ज़िंदगी है। इसी ऑफ़िस के थ्रू जब उनकी सैलरी बढ़ेगी तो उनके लाइफ़स्टाइल बढ़ जाएगा और ऑटोमैटिकली वो चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी। इसके अलावा और कुछ नहीं पता होता उनको। तो इसलिए मेरे हिसाब से ऐसे लोगों से दूर भी रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि इनसे एक डिस्टेंस रखें और अपने आप को भी इन इन इस तरह की जो जो एक्ट्स हैं उनसे दूर रखें। अगर आप इस तरह से सोचते भी हैं कि आप आपकी बेसिस के ऊपर आपका ऑफ़िस चल रहा है या आप ऑफ़िस के अंदर जब अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे तो आपके पैसे बढ़ेंगे और यही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं होता। आपको अपनी वेल्थ बिल्डिंग खुद करनी होती है क्योंकि वेल्थ बिल्डिंग जो है वो आपके ऑफ़िस ने तो आपको एक सैलरी दे देनी है और दैट्स अबाउट इट। आपको उसके आगे वो कुछ नहीं हेल्प करेगा। आज कोई आपके साथ इंसिडेंट हो जाए, आपकी फैमिली के साथ कोई इंसिडेंट हो जाए, तो आपका कोई ऑफ़िस आपके साथ नहीं खड़ा होगा, ना ना कोई आपके लिए कोई मेजर हेल्प क्रिएट हो रही होगी। तो मेरे ख़्याल से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी लाइफ़ के अंदर वो आपकी फैमिली है। भले वो आपके पेरेंट्स हों, भले आपकी वाइफ़ हों, भले आपकी लेट्स से जो जो यू हैव योर किड्स और इवन एक्सटेंडेड फैमिली हो, you should put more attention towards them rather than your office. अब इस तरह के आपको लोग मिलेंगे, आप हो सकता है आपका अपना मैनेजर इस तरह का हो जाए जिसके पास जाने के लिए घर नहीं है पीछे। आपको उससे सही से कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भाई मेरा 9 टू 5 का काम है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे रुक सकता हूँ, मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी 100% है। आपकी प्रोडक्टिविटी 100% हो भी तब भी आप उस बंदे को खुश नहीं कर सकते जिसका काम ही ये है कि वो रात के 8 बजे तक या 10 बजे तक ऑफिस में बैठा हुआ है जस्ट बिकॉज़ उसको टाइम पास करना है। उसको उसको नहीं लेट्स से घर जाना फॉर एनी रीज़न। तो आप ऐसे बंदे से कम्पीट नहीं कर सकते। तो अगर ऐसे बंदे से कम्पीट नहीं कर सकते या तो आप अपनी जॉब स्विच कर लें या फिर उससे साफ-साफ बात करें। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है, बड़े टॉक्सिक होते हैं इस तरह के लोग, जिनकी फैमिलीज़ नहीं होती हैं या फैमिलीज़ होती हैं तो वो उनसे मिलना पसंद नहीं करते हैं और सिर्फ़ अपना टाइम ऑफ़िस में स्पेंड करना पसंद करते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों का प्रॉब्लम ये भी है कि वो मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर वो लोग दे आर नॉट स्मार्ट विद देयर मनी। वो पैसे भी अपने उस तरह से नहीं सँभाल पाते। एज़ आई सेड बिफोर कि वो अपनी सैलरी को ही सब कुछ समझते हैं और जब सैलरी आती है तो वो उसको चाहते हैं कि वो बढ़ जाए क्योंकि उनके ख़्याल में जो सिर्फ़ और सिर्फ़ तरीका है वेल्थ बिल्डिंग का वो इंक्रीज़िंग द सैलरी है। जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सैलरी बढ़ाएँगे तभी उनका काम होगा। तो ये एक मिसकॉन्सेप्ट है। मैं ऐसे बहुत सारे अपने जानने वालों को जानता हूँ जो जिनको म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं पता। अब वो पाकिस्तान में रहते हैं, उनको अब तो ख़ैर टैक्स की रिबेट नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर म्यूचुअल फंड्स पे, लेकिन जब तक मिलती थी उनको उस वक़्त तक ये भी नहीं पता था कि पाकिस्तान के अंदर आप किस तरह से अपने इनकम टैक्सेस को बचा सकते हैं। और रिटायरमेंट के लिए क्या करना है? प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स के अंदर आपको पता है कि कोई पेंशन वगैरह होती नहीं है, तो आपको अपने लिए खुद सोचना है, खुद करना है। आपको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होती हैं, अगर आपको घर बनाना है, तो आपको घर के बारे में नहीं पता होगा, आपको टेक्निकल चीज़ें घर के बारे में नहीं पता होंगी कि क्या-क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, पेपर वर्क नहीं पता होगा, आपको स्टॉक मार्केट का नहीं पता होगा, आपको इस तरह की कोई चीज़ नहीं पता होगी। इनफैक्ट मैं अगर यूएई की बात करूँ, तो यूएई में मैं रहते हुए जब अपने दोस्तों से बात करता हूँ, तो मुझे हैरत होती है कि उनको बहुत बेसिक चीज़ें नहीं पता होती, फिक्स इनकम के बारे में नहीं पता होगा, करंट अकाउंट में पैसे रखे होते हैं। इट डज़न्ट मैटर कि उनका रिलीजियस बिलीफ क्या है, लेकिन उनको इस तरह की चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा कि आपको अपने पैसों को कैसे ग्रो करना है। और एट द सेम टाइम वो अपना टाइम जो ज़ाया कर रहे होते हैं, वो ऑफ़िस की पॉलिटिक्स में ज़ाया कर रहे होते हैं, वो ऑफ़िस के उन कामों में ज़ाया कर रहे होते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं ये नहीं कहता बाय द वे कि आप अपना जो फुल पोटेंशियल पे काम ना करें ऑफ़िस के अंदर। मैं 100% पोटेंशियल पे काम करता हूँ और जब मैं एक दफ़ा कॉन्संट्रेट करके काम करता हूँ, ब मैं बल्कि बहुत सारे लोगों को बताता भी हूँ कि जो मेरा सबसे बेस्ट काम होता है, ऑफ़िस जाने से पहले अगर मैं सुबह 5 बजे उठकर अपना 1 घंटा दे दूँ ऑफ़िस के कामों को, जो कि मुझे अगले दिन के लिए मतलब इस दिन के लिए मुझको शेड्यूल करने हैं, तो मेरा पूरा दिन ऑफ़िस के अंदर बहुत सुकून से, बहुत स्मूथली गुज़रता है। लेकिन अगर मैं ये डिसअरे होऊँगा, अगर मैं कॉन्संट्रेटेड नहीं होऊँगा एक एक काम के ऊपर, तो मैं कभी भी उस चीज़ पे भी सही से काम नहीं कर सकता और मैं जो दूसरे काम करने हैं वो भी नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से आपको अपने ऑफ़िस के अंदर 100% देना चाहिए। प्रोडक्टिविटी 100% पे रखनी चाहिए, लेकिन अगर आपका कोई बॉस इस तरह का आपको मिल गया है जो कि आपको टाइम आपसे माँगता है, जो टाइम का प्रॉब्लम है वो एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, आपको उसमें नेगोशिएट नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपना काम कर लिया है, तो दैट्स अबाउट इट। आपको फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ़ इसलिए बैठा रहूँ कि मेरा मेरा टाइम पूरा नहीं हुआ है या लेट्स से
मेरा बॉस बैठा हुआ है तो मैं मुझे बैठना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत आराम से आप सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं बाय द वे अपनी कंपनी के नाम से समझते हैं कि बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल में लोग काम करते हैं और वो समझते हैं कि वो उनकी आइडेंटिटी बन गई है। ऐसा भी नहीं होता क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल आप लोग काम कर लेते हैं एक ही कंपनी के अंदर, अच्छी से अच्छी ब्रांड के अंदर काम कर रहे होते हैं, लेकिन इवेंचुअली जब आप छोड़ के जा रहे होते हैं, तो वो कंपनी आपको सिवाय आपकी जो मॉनेटरी बेनिफिट्स है वो दे देगी, उसके अलावा कुछ नहीं होता। फिर जब आप रिटायर होके बैठे हुए होंगे, तो आपको सिर्फ़ ये बात कर सकते हैं कि यार मैं किसी ज़माने में इस फलाँ कंपनी में काम करता था और हमने ये किया, हमने वो किया। उस टाइम को फिर जो पीछे चला गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह से ये लोग टॉक्सिक लोग हो जाते हैं, जो लोग अपनी पास्ट को याद रखते रहते हैं। मैं इन चीज़ों के ऊपर बात करता रहता हूँ। मैंने कुछ गैजेट्स के बारे में बात की थी कि मैं किस तरह के गैजेट्स यूज़ करता हूँ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए। उस वीडियो का लिंक यहाँ पर लगा दिया है मैंने, उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने बात की थी क्रिकेट के ऊपर, जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ था लास्ट वाला, तो उसके ऊपर मैंने बात की थी, एक वीडियो छोटी-सी बनाई थी, वो जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मेरा टाइम बचता है अगर मैं क्रिकेट ना देखूँ। इस उस वीडियो का लिंक यहाँ पर लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय-बाय।